जैसे भी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए कैसे हैं सब लोग। आई होप सो आप सब लोग जो बहुत बढ़िया रहेंगे और अपनी तैयारी पे अच्छे तरीके से लगे होंगे। गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो करने वाले हैं अपना पेपर नंबर 1 का जो फ्री एमसीक्यू सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की है, तो आज हम उसके पार्ट नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर आज हम आईसीटी के बहुत बढ़िया वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले 3 लेक्चर हम लोग जो लगा चुके हैं, वो तीनों लेक्चर मैंने यूट्यूब पे जो अपलोड करे हुए हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे तो उनको देख लेना। उनमें हमने बहुत बढ़िया बढ़िया जो है पेपर 1 के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आज का जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग आईसीटी के टॉप 50 क्वेश्चन टोटल मिला के 50 क्वेश्चन आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो ये 50 क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया वाले हैं, आप इनको करके जाइएगा, आपको एग्जाम में काफी हेल्प इनसे जो देखने को मिलेगा। ओके जी, इनका जो सोल्ड पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा और ऐप के ऊपर भी मैं जो है वो डलवा देता हूं। हमारी ऐप जो है मोहित शर्मा क्लासेस के नेम से, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको आप डाउनलोड कर लेना। वहां पे इसका पीडीएफ भी आपको सोल्ड मिल जाएगा विद सॉल्यूशन के साथ में। ओके जी, चलो आइए हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस का। सबसे पहला क्वेश्चन आया हमारे सामने, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है इज द की टेक्नोलॉजी फॉर मेकिंग द फर्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। जो फर्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है उसकी जो की टेक्नोलॉजी थी वो क्या थी? वैक्यूम ट्यूब। क्या थी? वैक्यूम ट्यूब। तो बोलते हो थर्ड। तो देख लेना इसको कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो थे रिलाई ऑन द वैक्यूम ट्यूब फॉर सर्किटरी एंड मैग्नेटिक ड्रम को यूज करते हैं किसके लिए? मेमोरी के लिए। चलो जी, सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब ए ब्लॉग। ब्लॉग, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो ब्लॉग को डिस्क्राइब करती है? ब्लॉग बेसिकली क्या होता है, एक पर्सन जो अपने व्यू जो है वो शेयर करता है ना, तो ब्लॉग के अंदर मतलब एक पर्सन अपने व्यूज किसी वेबसाइट के ऊपर क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है। और ब्लॉग बेसिकली क्या, उसका एक जो क्रोनोलॉजिकल जो आपका सेटअप होता है, ठीक है ना, एक तरीके से डेट वाइज जो हम उसका रिकॉर्ड जो मेंटेन करते हैं ना, जो आपने एक वेबसाइट के ऊपर अपने व्यूज जो शेयर किए उसको बोलते हैं हम लोग क्या? ब्लॉग। तो ब्लॉग बेसिकली क्या, एक वेबसाइट है जो अलाउ करते हैं मल्टीपल यूजर को टू कोलैबोरेट एंड क्रिएट इंफॉर्मेशन। नहीं, ब्लॉग एक क्रोनोलॉजिकल लिस्ट है ऑफ द पोस्ट ऑन ए वेबसाइट टिपिकली रिटन बाय ए सिंगल ऑथर अबाउट ए सब्जेक्ट। यस, ये बात एकदम क्या करेक्ट है। तो ब्लॉग जो होते हैं वो बेसिकली क्या है, वो एक क्रोनोलॉजिकल लिस्ट है पोस्ट की ऑन ए वेबसाइट टिपिकली रिटन बाय ए सिंगल ऑथर अबाउट ए सब्जेक्ट। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ द वर्ड ए टू ई। यहां पे ए से ई 5 वर्ड दे रखे हैं, रोम, सीपीयू, रैम, पेंटियम और हर्ट्स। ठीक है, डेट करेक्टली फिल द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। जिसको आपको ये एक पैराग्राफ दे रखा है, इसके अंदर आपको क्या करना? फिल करना है। ठीक है जी, द डैश इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो क्या? सीपीयू। ठीक है, तो सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। फिर आगे, एंड डैश द प्रोसेसर मेड बाय इंटेल। और इंटेल ने जो प्रोसेसर बनाया था वो था कौन सा? P4, P3, ये सब, ये पेंटियम। तो आंसर क्या? डी। फिर उसके बाद द स्पीड ऑफ द प्रोसेसर को हम मेजर करते हैं किसमें? तो जो प्रोसेसर है उसकी स्पीड्स को जो मेजर किया जाता है किसमें? हर्ट्स में। किसमें? हर्ट्स। तो बोले तो ई। डैश इज वोलेटाइल मेमोरी। डैश जो है वो वोलेटाइल मेमोरी है, तो वो क्या है आपका? रैम। रैम जो वो क्या? वोलेटाइल मेमोरी है। जबकि रोम जो है बोल तो ए इज यूज इन मोस्ट कंप्यूटर टू होल्ड ए स्मॉल स्पेशल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर नोन एज द बूट अप प्रोग्राम। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? फर्स्ट। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट कंटेन एक्सक्लूसिवली द साउंड फाइल फॉर्मेट। इनमें से कौन सा, ये 5 आपको फॉर्मेट दे रखे हैं अलग अलग, ठीक है, जिसके अंदर आप फाइल को स्टोर करते हैं। ओके, तो बोलते हैं इनमें से कौन सा एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक साउंड फाइल फॉर्मेट है विच इज एप्रोप्रिएट फॉर द वेब डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो कौन सा है? एवीआई, ये तो वीडियो के लिए है। एआईएफ, यस, ये साउंड के लिए है। मिडी साउंड के लिए है। MP4 वीडियो के लिए है। MP3 साउंड के लिए है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या? BCE बोल तो फोर्थ। चलो जी, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे मालवेयर के कुछ टाइप दे रखे हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक आपको जो है मैचिंग करना है। सबसे पहला बात करेंगे ट्रोजन हॉर्स का। तो ट्रोजन हॉर्स है इट कंटेन अनएक्सपेक्टेड कोवर्ट इफेक्ट। ठीक है, छुप करके इफेक्ट होते हैं। ठीक है, वॉर्म की अगर बात करें तो वॉर्म बेसिकली जो है वो क्या है? ये प्रोपेगेट करता है कॉपी ऑफ इटसेल्फ थ्रू ए नेटवर्क। लॉजिक बॉम्ब की अगर बात करते हैं तो ये ट्रिगर करता है एक्शन व्हेन सर्टेन कंडीशंस अकर। रूट किट की बात करें, हुक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल टू हाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ द मालवेयर, इसको बोलते हैं रूट किट। तो आंसर जो बनेगा फिफ्थ का वो बनेगा 4। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ईमेल आर ट्रू। ईमेल के बारे में कुछ बात करके बताने कौन सी बात ट्रू है। सबसे पहला, यू कैन ऐड सिग्नेचर टू योर ईमेल टू गिव पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल। आप ऐसा कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। ईमेल स्टैंड फॉर द इलेक्ट्रिकल मेल, इलेक्ट्रॉनिक, ये गलत हो गया। BCC स्टैंड फॉर द ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये सही है। यूजिंग द CC, जब आप CC को यूज करते हैं, CC फीचर ऑफ द ईमेल, इट विल हाइड ऑल अदर रिसिपिएंट फ्रॉम द ईच अदर। नहीं, ये बात जो है सही नहीं है। आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? 6 का थर्ड, A एंड C, ये दोनों जो है वो क्या करेक्ट है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड क्रिएट द मोस्ट स्टेबल कंप्यूटर नेटवर्क विद द फास्टेस्ट डेटा ट्रांसमिशन।
फास्टेस्ट डेटा ट्रांसमिशन जो है उसके मतलब इनमें से कौन सा जो है वो क्रिएट करेगा मोस्ट स्टेबल कंप्यूटर नेटवर्क विद द फास्टेस्ट डेटा ट्रांसमिशन। तो उसके लिए जब हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं डिवाइसेस को टू स्विच यूजिंग ऑप्टिक फाइबर केबल। तो यहां पे जो आपका कंप्यूटर नेटवर्क बनेगा वो क्या होगा, सबसे फास्टेस्ट डेटा ट्रांसमिट करेगा। आगे, आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ द वर्ड ए से ई यहां पे आपको दे रखे हैं, डेट करेक्टली फिल द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। ठीक है जी। इन द यहां पे क्या क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम, मेन्यू, विंडो, आइकन, जीयूआई। ठीक है, सबसे पहला इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन ए डैश इज द इंटरफेस। इनमें से कौन सा इंटरफेस है, जीयूआई। तो जीयूआई जो है वो इंटरफेस है बिल्ड अराउंड विजुअल थिंग्स एंड विंडो 11 इज एन एग्जांपल। और विंडो 11 जो है वो एग्जांपल है किसका, ये एग्जांपल है किसका, जो विंडो 11 है वो एग्जांपल है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, तो पहले ई हो गया, ई के बाद ए हो गया। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का विद दीज विजुअल थिंग डैश इज रीजन ऑफ द स्क्रीन। इनमें से कौन सा जो रीजन है स्क्रीन का, विंडो। तो विंडो इज द रीजन ऑफ द स्क्रीन यूज्ड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। ठीक है, डैश इज अ स्मॉल पिक्चर दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट फोल्डर। तो उसको बोलते हैं हम बेसिकली क्या, आपका मेन्यू। तो मेन्यू जो है एक स्मॉल पिक्चर होती है जिसको हम यूज करते हैं क्या करने के लिए, जो रिप्रेजेंट करता है फोल्डर को, सॉफ्टवेयर को, एक्सेट्रा। वेयर एज डैश इज द लिस्ट ऑफ द ऑप्शन दैट द यूजर कैन सिलेक्ट फ्रॉम। तो उसको बोलते हैं बेसिकली हम लोग क्या, आइकन। तो आंसर जो बनेगा इसका वो बनेगा एक मिनट, EAC के बाद आएगा डैश इज अ स्मॉल पिक्चर। ये एक स्मॉल पिक्चर होती है, स्मॉल पिक्चर दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द फोल्डर। तो वो होता है जी आपके आइकन। आइकन एक स्मॉल पिक्चर है जो रिप्रेजेंट करती है किसको, फोल्डर को, सॉफ्टवेयर को। जबकि डैश इज द लिस्ट ऑफ द ऑप्शन दैट द यूजर कैन सिलेक्ट फ्रॉम। तो वो आएगा जी आपका मेन्यू। हाँ ठीक है, आंसर बनेगा EACDB। तो बोले तो थर्ड ऑप्शन। ठीक है, EACDB। ठीक है, चलो आगे। विद रेफरेंस टू द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यहां पे बात किया जा रहा है किसके, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, सबसे पहला, इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद द सोर्स कोड। ये एक सॉफ्टवेयर है जो सोर्स कोड के साथ में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये बात एकदम जो है वो क्या, करेक्ट है। दूसरा, इट अलाउ एनीवन टू मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर टू बेस्ट विद देयर नीड। हाँ, आप कर सकते हैं बिल्कुल। इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट एनीवन कैन यूज ऑन ए ट्रायल बेसिस बिफोर पेइंग फॉर इट। नहीं, ये तो फ्री है, ओपन सोर्स है। लाइनक्स एग्जांपल है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। यस, आंसर जो बनेगा 9th का वो बनेगा फर्स्ट, ABD। यहां पे मालवेयर का टाइप देखा और करेक्टरिस्टिक आपको जो है क्या करना है, मैच करना है। सबसे पहला, ट्रैपडोर जो है वो क्या, इट इज अ कोड जो अलाउ करता है अनऑथराइज्ड क्विक एक्सेस एट ए लेटर टाइम बॉम्ब की अगर बात करते हैं तो ये बेसिकली क्या, ये ट्रिगर एक्शन है व्हेन स्पेसिफाइड टाइम अकर। पॉलीमॉर्फिक वायरस की अगर बात करते हैं तो ये बेसिकली क्या है, या इसको प्रोड्यूस किया है वेरिंग बट ऑपरेशनली इक्विवेलेंट कॉपी ऑफ इटसेल्फ। और माइक्रो वायरस की अगर बात करें तो ये इंस्ट्रक्शन इंटरप्रेट करता है रादर देन एग्जीक्यूटेड। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, सेकंड। चलो जी आगे। चैट जीपीटी एक AI चैटबॉक्स है विच इज डेवलप्ड बाय द ओपन AI एंड वाज लॉन्च किया गया नवंबर 2022 में। व्हाट डज चैट जीपीटी स्टैंड्स फॉर। तो चैट जीपीटी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है आपका, चैट से तो चैट हो गया, और जीपीटी का फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 4। तो जीपीटी यहां पे जो है स्टैंड करते हैं किससे, जीपीटी जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो यहां पे जनरेटिव क्या है, इट कैन जनरेट ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्सेस। प्री ट्रेन्ड मतलब ट्रेन्ड ऑन लार्ज डेटा सेट बिफोर फाइन ट्यूनिंग, एंड ट्रांसफॉर्मर मतलब इट रेफर टू डीप लर्निंग आर्किटेक्चर इट्स बेस्ड ऑन। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। इनमें आपको जो है वो 4 स्टेटमेंट देखिए, बताना कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। सबसे पहला, इंटरनेट ऑन थिंग्स। ठीक है, IoT वेरिएबल्स आर यूजफुल फॉर वर्कर एम्प्लॉय इन द हजार्ड्स कंडीशन। ये बात एकदम जो है वो क्या है आपका करेक्ट है। SMTP स्टैंड फॉर द सिंपल मेल ट्रांसफर पॉलिसी। नहीं। IoT वेरिएबल अनेबल करता है लोगों को टू बेटर अंडरस्टैंडिंग देयर ओन हेल्थ एंड अलाउ फिजिशियन टू रिमोटली मॉनिटर देम। ये बात भी एकदम क्या है आपका करेक्ट है। रैम इज ए नॉन वोलेटाइल, गलत। आंसर जो बनेगा 12th का वो क्या बनेगा, फर्स्ट, A एंड C। ये दोनों जो है वो क्या ट्रू है। ठीक है, आगे। सोमन यूजेस हर कंप्यूटर टू एडिट ए फोटोग्राफ। ठीक है, विच ऑन द फॉलोइंग इज ए पेरिफेरल डिवाइस दैट कुड बी यूज्ड टू एडिट ए फोटोग्राफ। तो हम यूज कर सकते हैं किसको, माउस को, क्या करने के लिए, फोटोग्राफ को आपकी एडिट करने के लिए।
What are the advantages of using the cloud computing word processing software? अगर मतलब जब आप क्लाउड कंप्यूटिंग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस है वो आपको बताना है। सबसे पहला, द यूजर डज नॉट हैव टू इंस्टॉल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ऑन द कंप्यूटर। ये बिल्कुल एकदम सही है कि आपको जो है अपने कंप्यूटर पे जो है उसको इंस्टॉल करने की नीड नहीं है क्योंकि वो क्लाउड पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है। द यूजर डज नॉट हैव टू एलोकेट स्पेस टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर इन द हार्ड डिस्क। ये बात भी एकदम करेक्ट है। स्टोरेज स्पेस जो होते हैं टू सेव द डॉक्यूमेंट इज प्रोवाइडेड बाय द क्लाउड प्रोवाइडर। यूजर कैन ओपन और एडिट द डॉक्यूमेंट फ्रॉम एनी कंप्यूटर विच हैज इंटरनेट फैसिलिटी। ये बात भी एकदम जो है वो क्या करेक्ट है। इफ द यूजर हैज स्लो इंटरनेट कनेक्शन देन ही और शी वुड नॉट फेस एनी प्रॉब्लम असेसिंग और डाउनलोडिंग हिज और हर डॉक्यूमेंट। नहीं, ये बात जो है सही नहीं है क्योंकि ये सब डेटा जो है वो क्लाउड के ऊपर है, उसके लिए जो है वो इंटरनेट एक्सेस आपको चाहिए। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा 14 का ABC बोले तो आपका फोर्थ। चलिए आगे, इनिशिएटिव दे रखे हैं इन द हायर एजुकेशन और यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव है, इनको जो है क्या करना है मैचिंग करना है। सबसे पहले ज्ञान की अगर बात करें तो ये क्या करता है, ये टैप करता है टैलेंट पूल ऑफ द साइंटिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर इंटरनेशनली। फिर इम्प्रिंट 2 की अगर बात करते हैं तो ये बेसिकली ट्रांसलेशन ऑफ द रिसर्च नॉलेज इनटू वायबल टेक्नोलॉजी। डिजिलॉकर की अगर बात करते हैं तो ये इंश्योरेंस एंड वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट इन ए डिजिटल वे। और स्वयं बेसिकली क्या है, ये अचीव करता है 3 कार्डिनल प्रिंसिपल एजुकेशन पॉलिसी नेमली एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। तो आंसर जो बनेगा वो क्या 4। If LM represent a number L, then base M number system, then what will the value of the 10716 और 25716? तो इसको अगर आप कंप्यूटर करें आंसर बनेगा सेकंड। कैसे करके वो नीचे बता रखा है, एक बार आप देख लेना। ठीक है, आगे, विच द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर विद द डेफिनेशन, मैच करो इस मालवेयर को। यहां पे मालवेयर कुछ आपको बता रखे हैं और उनको उनके डेफिनेशन के हिसाब से जो क्या करना है मैचिंग करना है। ठीक है जी। सबसे पहले बात करेंगे किसका, रैंसमवेयर का। तो रैंसमवेयर बेसिकली क्या करता है, फाइल्स को लॉक करता है एंड डिमांड करता है पेमेंट। ठीक है। फिर स्पाईवेयर की अगर बात करते हैं तो ये बेसिकली सॉफ्टवेयर जो मॉनिटर करता है रिकॉर्ड्स यूजर एक्शन। ठीक है। वॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली क्या रेप्लिकेट करता है विदाउट यूजर इंटरेक्शन। और ट्रोजन हॉर्स की बात करते हैं तो ये क्या करता है, डिस्गाइज करता है एज ए लेजिटिमेट प्रोग्राम। तो आंसर जो बनेगा 17 का वो बनेगा 3 1 4 2 बोल दो 4। आगे, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस A to D इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड ऑन द फर्स्ट टू फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कैसे कैसे हुआ, सबसे पहले जो है वो यूज हुआ किसका, वैक्यूम ट्यूब्स का। उसके बाद में फिर आए आपके ट्रांजिस्टर्स, उसके बाद में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट और उसके बाद में क्या माइक्रो प्रोसेसर। तो आंसर जो बनेगा 18 का वो बनेगा जी आपका 4। टू रिकॉर्ड वॉइस नरेशन को रिकॉर्ड करने के लिए फॉर योर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन योर कंप्यूटर मस्ट हैव, आपके कंप्यूटर के अंदर क्या होना चाहिए, साउंड कार्ड होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन नहीं, नीड नहीं है। स्पीकर नीड नहीं है। एक्सटर्नल वीडियो पोर्ट नहीं। माइक्रोफोन यस। तो अगर आपको साउंड मतलब अगर आपको जो है वो वॉइस नरेशन क्या करने रिकॉर्ड करने तो क्या क्या, एक तो साउंड कार्ड और एक माइक्रोफोन आपके पास में होना चाहिए जिसके माध्यम से आप जो है अपनी वॉइस रिकॉर्ड करेंगे। तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका 3 A and E। ठीक है। इंटरनेट टर्म दे रखी है और यहां पे आपको डिस्क्रिप्शन है, इनको क्या करना है मैचिंग करना है। सबसे पहले बात करेंगे ब्लॉक्स। तो ब्लॉक्स बेसिकली क्या, पर्सनल इंटरनेट जर्नल होता है। ठीक है ना, जब पर्सनल इंटरनेट पे जो हम जो है चीजें पोस्ट करते हैं तो उसका जर्नलिंग बताता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर। पॉडकास्ट की अगर बात करते हैं तो पॉडकास्ट बेसिकली सीरीज ऑफ द डिजिटल मीडिया फाइल्स। टैगिंग की अगर हम बात करते हैं तो टैगिंग बेसिकली जो क्या, इट इज ए टाइप ऑफ बुक मार्किंग वेयर ए यूजर मार्क करता है एक वेब पेज को या फोटो को यूजिंग टेक्स्ट टू डिस्क्राइब इट्स कंटेंट। और विकीज की बात करें तो ये अलाउ करता है यूजर को टू आप क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं वेब पेजेस को यूजिंग ए ब्राउजर। तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा 3। आगे, कंप्यूटर टर्म्स दे रखी है और यहां पे पर्पस दे रखी है, इनको क्या करना मैचिंग करना। सबसे पहले है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड बेसिकली क्या करता है, ये अलाउ करता है प्रोसेसर को एंड अदर हार्डवेयर को टू फंक्शन एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर। बायोस की बात करते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम की। तो ये बेसिकली क्या जो है क्या करते हैं, ये इनिशियलाइज करते हैं एंड टेस्ट करते हैं सिस्टम हार्डवेयर कंपोनेंट को एंड लोड करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन ए कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन। सीमोस की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली सीमोस, हाँ ठीक है, ये स्टोर करते हैं डेट टाइम एंड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फॉर बायोस। और HTTP जो है ये क्या, ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये ट्रांसफर करता है कंटेंट ऑफ द वेब पेजेस इनटू वेब ब्राउजर फॉर व्यूइंग। तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका 3। Microsoft PowerPoint comes with several category of built-in transition effect. Which of the following is not a type of transition effect supported by the Microsoft PowerPoint? तो वो है जी कौन सा आपका स्पीड। सबल होता है, एक्साइटिंग है, डायनेमिक कंटेंट लिंक स्पीड, ये इसका जो है टाइप ऑफ ट्रांजिशन नहीं है। ठीक है, तो स्पीड आंसर देख लेना एक बार इसको। फिर यहां पे आइडेंटिफाई करो करेक्ट ऑर्डर
आपको जो है वो ऑर्डर के अंदर लगाना है द फॉलोइंग कंप्यूटर स्टोरेज कैपेसिटी ए टू ई फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कैपेसिटी। ठीक है, अब आपको जो है वो बतानी, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जो है वो जाना है आपको। ठीक है जी, तो सबसे लार्जेस्ट जो है वो है आपकी कौन सी इसमें, टीबी सी। टीबी के बाद में फिर आपका जो है इसके बाद जो है फिर क्या आएगा, टीबी के बाद में फिर आपका जीबी। ठीक है, ई। जीबी के बाद में फिर आपका जो है वो आएगा जी आपका एमबी बी। एमबी के बाद में जो है फिर आएगा जी आपका ये बाइट, ये बाइट है। ठीक है ना, डी। और लास्ट में फिर आपका ये केबी हो गया, ए। ठीक है, तो आंसर बनेगा आपका 4 CEBDA। ठीक है, ये बाइट था। चलो, इन क्लाउड कंप्यूटिंग विच द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग क्लाउड स्टोरेज। बोलता है क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या क्या एडवांटेज है अगर आप यूज करते हैं किसको, क्लाउड स्टोरेज को। तो क्लाउड स्टोरेज को अगर हम यूज करते हैं तो क्या क्या एडवांटेज अपने को मिलते हैं। सबसे पहला, डेटा फाइल ऑफ द कस्टमर। ठीक है, डेटा फाइल जो होती है कस्टमर की वो स्टोर की जाती है ऑन द क्लाउड पे। इट कैन बी असेस एट एनी टाइम फ्रॉम एनी डिवाइस एनीवेयर इन द वर्ल्ड प्रोवाइडेड इंटरनेट एक्सेस इज अवेलेबल। ये बात एकदम क्या है, करेक्ट है। फिर देयर इज नो नीड फॉर द कस्टमर टू कैरी एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस विद देम और यूज सेम कंप्यूटर टू स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन। ये बात भी सही है। इफ द कंप्यूटर हैज स्लो इंटरनेट कनेक्शन देन दे वुड नॉट फेस एनी प्रॉब्लम असेसिंग और डाउनलोडिंग देयर डेटा फाइल। नहीं, ये बात जो है वो सही नहीं है। उसके बाद क्लाउड स्टोरेज इज टिपिकली डिलीवर्ड बाय ए क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। ये बात एकदम क्या करेक्ट है। तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा ABD बोल तो सेकेंड। आगे डिजिटल इंडिया थीम दे रखे और पर्पस दे रखे, आपको क्या करना है, मैचिंग करना है। सबसे पहले अगर बात करेंगे किसका, ई शो सिंधु, तो ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोल्ड इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करता है लो रेट पे। फिर उसके बाद में आपका ई यंत्रा, तो ये क्या है, रोबोटिक आउटरीच प्रोजेक्ट है रन बाय द IIT मुंबई। ई विद्वान ये एक्सपर्ट डेटाबेस है, नेशनल रिसर्च नेटवर्क है। और ई कल्पा ये डिजिटल लर्निंग इन एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है फॉर डिजाइन के लिए। तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका थर्ड। आगे आइडेंटिफाई करेंगे द सीक्वेंस ऑफ द वर्ड A to E दैट करेक्टली फिल द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। ठीक है, ये दे रखा आपको रैम, रोम, कैशे, फ्लैश, वर्चुअल। डैश इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी लोकेट ऑन द CPU इटसेल्फ। तो वो होती है जी आपकी कौन सी, कैशे मेमोरी। सी। डैश इज अ फॉर्म ऑफ रोम दैट इज कॉमनली यूज इन एम्बेडेड डिवाइस सच एज वॉशिंग मशीन, स्मार्टफोन एक्सेट्रा। तो वो होती है जी आपकी कौन सी, फ्लैश मेमोरी। ठीक है, तो ये एक तरीके की रीड ओनली मेमोरी है डेट इज कॉमनली यूज होती है एम्बेडेड डिवाइस में, जैसे वॉशिंग मशीन इनके अंदर। डैश इज मेनली यूज इन पीसी टू स्टोर द टाइनी ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड द बायोस। तो वो होती है जी आपकी कौन सी, रोम, ए। फिर डैश इज स्टोरेज एलोकेशन स्कीम इन विच सेकेंडरी मेमोरी कैन बी एड्रेस्ड एज दो इट वर पार्ट ऑफ द मेन मेमोरी। तो ये होती है बेसिकली कौन सी, वर्चुअल मेमोरी। एंड डैश इज द टाइप ऑफ वेरी फास्ट मेमोरी दैट इज यूज टू टेम्परली होल्ड डेटा अबाउट करंट रनिंग प्रोग्राम। तो वो होती है जी आपकी कौन सी, कैशे मेमोरी ना, ये रैम, बी। तो आंसर जो बनेगा इसका वो बनेगा जी आपका CDAEB बोलते सेकेंड। चलिए आगे। ए वेब पेज डिस्प्ले करता है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन विच अंडरलाइन वर्ड इज ए लिंक टू अनदर वेब पेज। ठीक है जी, बोलता है फॉर डिजिटल डिवाइस द बैंडविड्थ इज usually expressed in bits per second. For analog device the bandwidth express होती है हर्ट्ज में. Which method of the data organization is being used? यहाँ पे कौन सा मेथड जो यूज किया गया, तो वो है आपका हाइपरटेक्स्ट सेकंड। तो ये देखना हाइपरटेक्स्ट का मतलब क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट रेफर टू द टेक्स्ट दैट कंटेन लिंक टू अदर टेक्स्ट और वेब पेज। आइडेंटिफाई करो करेक्ट लॉजिकल सीक्वेंस किसका, ऑफ द फॉलोइंग 4 रैंडमली ऑर्डर्ड सेंटेंस, ए से लेकर डी तक आपको 4 सेंटेंस दे रखे, इनको सीक्वेंस के अंदर लगाना अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द कंप्यूटर माउस। ठीक है जी, तो कैसे कैसे, सबसे पहले तो जो डॉग एंजल बर्ड थे उन्होंने स्टोरी सुनाई थी ऑफ हाउ ही इन्वेंट द माउस, डी। ठीक है, उसके बाद में फिर जो है वो क्या आपका, डॉग एंजल ब्रेड वाज बोर्ड एट ए कॉन्फ्रेंस। ठीक है, एंड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ट्रैकिंग मूवमेंट ऑफ ए प्लेन यूजिंग 2 सेट ऑफ द व्हील मूविंग इन ऑर्थोगोनल डायरेक्शन, बी। फिर उसके बाद में फिर जो है वो क्या हुआ, डॉग एंजल बर्ड रिमेंबर्ड दीज नोट्स व्हेन ही वाज ट्राइंग टू कम अप विद अ डिवाइस टू सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। और फिर वी यूज द माउस टुडे बिकॉज इट इज अ पॉइंटिंग डिवाइस दैट इज इजीएस्ट टू यूज कंपेयर टू अदर सच एज द जॉयस्टिक, ट्रैकबॉल एक्सेट्रा, ए। तो आंसर जो बनेगा वो है डी बी सी ए, बोले तो आपका 4। मैनी वेबसाइट रिक्वायर द फॉलोइंग टू बी कंप्लीट। ठीक है, बहुत मैनी वेबसाइट जो है उनके लिए जरूरी है कि आप इसको कंप्लीट करें, कि आई एम नॉट ए रोबोट। तो ये बेसिकली जो है वो होता है किसके लिए, तो ये है सिक्योरिटी पर्पस के लिए। ठीक है, कैप्चा जो आता है उस तरीके से।
ठीक है। तो द चेकबॉक्स आई एम नॉट ए रोबोट इज ए पार्ट ऑफ द कैप्चा सिस्टम यूज टू वेरीफाई दैट यूजर जो है वो कौन ह्यूमन है। आगे आईसीटी के टर्म दे रखे और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रखा है, इनको क्या करना है, मैचिंग करना है। सबसे पहला ऑथेंटिकेशन बेसिकली जो क्या होती है, इसमें हम वेरीफाई करते हैं दैट डेटा कम्स फ्रॉम ए सिक्योर एंड ट्रस्टेड सोर्स एंड वर्क विद इंक्रिप्शन टू स्ट्रेंथन इंटरनेट सिक्योरिटी। बायोमेट्रिक्स की अगर बात करते हैं तो ये बेसिकली इसमें हम रिलाई करते हैं ऑन सर्टेन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ह्यूमन बीइंग सच एज द रेटिना स्कैन। आईपी एड्रेस की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली क्या आइडेंटिफाई करते हैं वेयर ऑन द नेटवर्क डिवाइस इज लोकेटेड, और मैक जो है वो क्या यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं विच डिवाइस इज कनेक्टेड टू द गिवन आईपी एड्रेस। तो आंसर जो बनेगा वो है सेकंड 3 2 4 1। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ डगलस एंजलबर्ट इन द इवोल्यूशन ऑफ द कंप्यूटर। तो उन्होंने बेसिकली डेवलप किया था पहला माउस। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब होता है ट्रांसमिट करना मैसेज यूजिंग द पैकेट स्विचिंग। तो वो है जी आपका क्या, यहां पे डेटा पैकेट में फॉलो डिफरेंट रूट एंड मे अराइव एट द डिफरेंट टाइम इन द डिफरेंट ऑर्डर। यही आपका क्या करेक्ट है। तो बोलता है आपको ये बताना है कंप्यूटर नेटवर्किंग के रिस्पेक्ट में आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ ए मैसेज यूजिंग द पैकेट स्विचिंग। तो यहां पे डेटा पैकेट जो है वो फॉलो करते हैं डिफरेंट रूट्स को एंड में अराइव एट डिफरेंट टाइम इन द डिफरेंट ऑर्डर। आइडेंटिफाई करो सीक्वेंस ऑफ द वर्ड ए से ई आपको दे रखे हैं, ठीक है, और करेक्टली फिल द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ ऑन द कंप्यूटर नेटवर्किंग। क्या क्या है, 128 बिट, 32 बिट, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर 48 बिट, ठीक है। IPv4 एड्रेस जो है वो क्या होते हैं, आर, ये 32 बिट होते हैं, 32 बिट लॉन्ग। एंड IPv6 एड्रेस जो है ये बेसिकली जो है वो क्या होते हैं, तो ये आपके जो है 128 बिट होते हैं। एंड मैक एड्रेस ऑन द अदर हैंड जो है वो क्या होते हैं, अगर बात करेंगे किसका, मैक एड्रेस का, तो ये बेसिकली जो है वो आपके 48 बिट होते हैं, ठीक है। ए मैक एड्रेस इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स, मैक एड्रेस जो है वो आपके ओरिएंटेड होते हैं टुवर्ड्स द हार्डवेयर, वेयर एज आईपी एड्रेस इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द सॉफ्टवेयर। तो आंसर जो बनेगा 33 का वो बनेगा जी आपका सेकंड, BAEDC, BA फिर E फिर D और फिर C, ठीक है। आगे विद रेफरेंस टू द कंप्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कंप्यूटर के बारे में कुछ बात करके बताना कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सबसे पहले दे रखा है जी आपका सीपीयू फॉलो करता है फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर साइकिल टू रन इंस्ट्रक्शन, ये बात एकदम करेक्ट है। इंटेल और AMD आर द टू मैन्युफैक्चरर ऑफ द सीपीयू, हाँ ये बात भी आपकी जो है वो क्या आपकी करेक्ट है। फिर क्लॉक स्पीड जो है सीपीयू की यूजली मेथड मेगाबाइट में, नहीं सर। फिर फैंस आर रिक्वायर्ड टू कूल डाउन मोस्ट सीपीयू सो दैट दे डू नॉट ओवरहीट, नहीं उसके लिए नहीं है। एक मिनट, फैंस जो है वो रिक्वायर्ड होता है टू कूल डाउन कर सीपीयू, ठीक है, सीपीयू को कूल डाउन करने के लिए, ठीक है, सो दैट दे डू नॉट ओवरहीट, ये सही है। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एंड जो मॉडर्न सीपीयू कैन नॉट हैव मल्टीपल प्रोसेसिंग कोर, नहीं ये बात जो सही नहीं है। आंसर क्या बनेगा, ABD बोल तो फोर्थ। यहां पे मैचिंग करना आपको डिस्क्रिप्शन दे रखे और यहां पे बता रखा है, इनको मैच करो। ए स्टोरेज मीडियम जो स्टोर करता है डेटा ऑन द इंटरनेट, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्लाउड स्टोरेज। इंटरनेट स्टोरेज वेयर द करंट इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड, ठीक है। इंटरनल स्टोरेज जहां पे इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या होती है आपकी स्टोर होती है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रैम। ए सॉलिड स्टेट स्टोरेज दैट इज यूज इन द डिजिटल कैमरा, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फ्लैश मेमोरी। एंड ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियम जो स्टोर करते हैं हाई डेफिनेशन मूवीज को, वो है आपकी क्या, ब्लू रे डिस्क। आंसर जो बनेगा 35 का वो बनेगा आपका थर्ड। वेब 2.0 इज सेकेंड जनरेशन ऑफ द इंटरनेट है, कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब एज, तो इसको डिस्क्राइब करेंगे क्या, ये वेब 2.0 जो है वो एक अप्रोच है और टू द इंटरनेट इन विच यूजर कैन शेयर थॉट्स, ओपिनियन एंड आइडिया इन ए फ्री ओपन फोरम सच एज ब्लॉग्स, विकी, पॉडकास्ट एक्सेट्रा। ईच वेब पेज इज अलाइन टू ए, हर वेब पेज जो अलाइन होता है किससे, एन एड्रेस जो आइडेंटिफाई करता है लोकेशन द पेज ऑन द इंटरनेट, तो वो होता है आपका URL। हर वेब पेज जो है उसको एक साइन होता है कि URL, ठीक है, एक एड्रेस है जो आइडेंटिफाई करके जिसमें आइडेंटिफाई करता है लोकेशन ऑफ द पेज ऑन द इंटरनेट। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी इज द की टेक्नोलॉजी फॉर मेकिंग द फोर्थ जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तो वो थी आपका माइक्रो प्रोसेसर। इन कंप्यूटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोग्राम डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड ऑन ए कंप्यूटर दैट अपीयर हार्मलेस बट इज इन फैक्ट मैलिशियस, होता है वो होता है आपका ट्रोजन हॉर्स। Which of the following pair of the acronym and their expansion is incorrectly matched? सिम जो है वो उसका फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ये सही है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्लान, नहीं ये बात सही नहीं है। बाकी SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज सही है। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये भी सही है, ठीक है।
तो SMTP जो है सिंपल मेल ट्रांसफर प्लान ये नहीं होता, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ध्यान रखना। आगे, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस A to D एज पर देयर इंक्रीजिंग डेटा स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है, वो बताना आपको। तो सबसे ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो किसके अंदर है जी, आपका CD-ROM, फिर उसके बाद जो है फिर आपका DVD के बाद में जो है फिर आपका मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, फिर उससे ज्यादा जो है वो कैपेसिटी होती है किसमें, आपकी ब्लू रे डिस्क में, और उससे ज्यादा कैपेसिटी जो होती है किसमें, हार्ड डिस्क में। तो आंसर जो बनेगा वो है CADB, बोल तो फर्स्ट। Which of the following statements are true in the context of the web conferencing? वेब कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में कुछ बात बता रही है, बताना कौन सी बात सही है। सबसे पहला, it uses the internet to permit conferencing to take place। यहां पे हम इंटरनेट का सहारा लेते हैं कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, बिल्कुल। मल्टीपल कंप्यूटर को हम यूज किया जाता है विद दिस सिस्टम ऑल कनेक्टेड ओवर द इंटरनेट, ये भी सही है। डेलीगेट कैन नॉट लीव द कॉन्फ्रेंस वंस दे ज्वाइन, नहीं, छोड़ के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज कैरी आउट इन द रियल टाइम, यस। आंसर जो बनेगा वो क्या, 4। ए की लॉगर शॉर्ट फॉर की स्टॉक लॉगर इज टाइप साइबर थ्रेट। की लॉगर जो है वो क्या है, तो की लॉगर आर ए फॉर्म ऑफ स्पाईवेयर। तो इसको पढ़ लेना, की लॉगर इज ए टाइप ऑफ स्पाईवेयर दैट सीक्रेटली रिकॉर्ड करता है एवरी की स्टॉक मेड ऑन द कंप्यूटर और डिवाइस। इसका मेन जो पर्पस है वो क्या, कैप्चर करना सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक पासवर्ड हो गया, ठीक है, क्रेडिट कार्ड नंबर हो गया, पर्सनल मैसेज हो गया, विदाउट द यूजर नॉलेज। विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ एक्रोनिम एंड देयर एक्सपेंशन इज इनकरेक्टली मैच, ठीक है। रोम रीड ओनली मेमोरी है, ये सही है। वैन वाइड एरिया नेटवर्क, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, USB यूनिवर्सल सिक्योर बस, नहीं, सही नहीं है। सीरियल। In cyber world, black hat hackers are individual with extraordinary computing skill who use this skill with malicious intent। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आइडेंटिफाई करो करेक्ट ऑर्डर फॉर ए सक्सेसफुल ब्लैक हैट ऑपरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रिकॉनिसेंस करेंगे B, देन उसके बाद में क्या करेंगे, स्कैन करेंगे, स्कैनिंग करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, गेन करेंगे एक्सेस गेन करने के बाद में फिर आप मेंटेन करेंगे एक्सेस को, और फिर लास्ट में क्या करेंगे, कवर करेंगे ट्रैक को। तो आंसर जो बनेगा BACED, बोल तो सेकंड। विच द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर टाइटल आर एग्जांपल द सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। सबसे पहला Ubuntu, यस। गूगल डॉक, नहीं, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट नहीं है। MS ऑफिस, ये भी नहीं है। एंड्रॉइड, यस। क्रोम, यस। तो आंसर जो बनेगा 46 का वो बनेगा जी आपका ADE, बोल तो थर्ड। मैचिंग करना आपको यूनिट ऑफ डेटा कैपेसिटी और यहाँ पे एप्रोप्रिएट साइज रखा है। सबसे पहले केबी की अगर बात करते हैं तो ये है आपका 8000 बिट्स। गीगाबाइट की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर होती है आपका 8 बिलियन बिट्स। टीबी की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर होती है 8 ट्रिलियन बिट्स, और एमबी की बात करें तो इसमें 8 मिलियन बिट्स। तो आंसर जो बनेगा 47 का वो बनेगा जी आपका फर्स्ट। 3 1 4 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्टवेयर जो डिस्प्ले करता है अनवांटेड और इरिटेटिंग पॉपअप एडवर्टीजमेंट को ऑन योर कंप्यूटर और मोबाइल फोन, उसको हम क्या बोलते हैं। तो ये है होता है बेसिकली क्या, एडवेयर, जो लगातार पॉपअप होता रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक एग्जांपल है किसका, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो एग्जांपल है एक डीबीएमएस का, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। और आज का लास्ट क्वेश्चन, ऑन द बेस ऑफ द कवरेज एरिया आइडेंटिफाई करें करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। सबसे पहले जो है वो क्या आपका पेन के बाद जो है आपका आएगा फिर लैन के बाद फिर आपका जो है मैन, और फिर आपका फैन। तो आंसर जो बनेगा इसका DBCA बोले तो फर्स्ट, ठीक है। तो पहले तो पर्सनल एरिया नेटवर्क, उससे ऊपर है लोकल एरिया, फिर उससे ऊपर है मेट्रोपॉलिटन एरिया, और उससे ऊपर वाइड एरिया। ओके जी, लो जी, ये थे अपने कुछ क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन थे जो आज की इस वीडियो में हमने जो कंप्लीट किए। इनका बढ़िया तरीके से लगाओ, बाकी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, और इनका जो PDF है वो मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। टेलीग्राम जो चैनल है हमारा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना एक बार। ओके जी, चलो एक बार के लिए इतना करो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।